सिद्धार्थ यादव जी, देश को क्या मिला? देखिए, इतने घंटों की बहस, अब विपक्ष के सवाल तो जस के तस बने हुए। अभी दुबे जी फिर वही सवाल दागेंगे। राहुल गांधी जी ने पूछा कि कितने राफेल गिरे, विमान गिरे, बताओ, आपने कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर आप ट्रंप के सामने झुक गए, आपने जो बोला उसको वो मान ही नहीं रहे। तो बहस से देश को क्या मिला? किसका पलड़ा भारी दिखा? देखिए अंजना जी, हमारी देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर है और देश में इतने बड़े हमारे सेना के साहस और शौर्य की गाथा को पूरा हो जाने के बाद देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में, जब देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री वो खड़े होकर के देश से सीधा संवाद करते हैं और क्या किया हमने उस पाकिस्तान के साथ जिसने ये हिमाकत करी थी, इसके बारे में देश को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक देशवासी का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। जो हमने पाकिस्तान के साथ किया वो अभूतपूर्व था। जो पाकिस्तान में देखा वो अभूतपूर्व था। कभी नहीं हुआ ऐसा कि भारत पर ऐसी कोई हिम्मत पाकिस्तान ने करके दिखाई हो और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के घर में घुस के भावलपुर के अंदर न्यूक्लियर की धमकी देने वाले पाकिस्तान को हमने घर के अंदर घुस करके मारा हो। यह कभी नहीं हुआ था। और जब यह अभूतपूर्व काम हो, जब देश का ऐसा अभूतपूर्व सीना चौड़ा होता हो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की भी जो राजनीति थी अब थमनी चाहिए। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और मैं ये बात भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, देश के नागरिक के नाते कहता हूं, विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए। क्या सवाल पूछने चाहिए? उस पे हो सकता है कि मतभेद हो, पर सवाल आपको पूछने चाहिए। पर आज जब देश के प्रधानमंत्री, देश के संविधान की शपथ लिए हुए गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्होंने कोई बात संसद के अंदर कह दी, एक एक पल में क्या हुआ था वो बता दिया, किस घड़ी कैसे हमने 9 आतंकी ठिकानों को, 11 एयर बेसिस को, 100 से ऊपर आतंकियों को, 40 से ऊपर जवानों को नस्ते नाबूद कर दिया, ये बता दिया। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई राजनीतिक गुंजाइश बचती है। देश के अंदर कुछ होना चाहिए जो दलगत राजनीति से ऊपर हो। कुछ तो होना चाहिए जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ा जा सके। पर यह पार्टी पॉलिटिक्स का फितूर जिनके सरों पे जो सच चढ़ करके बोलता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देश हित को पीछे रखने का काम करते हैं। देश की संसद की ये चर्चा देश के एक एक नागरिक को गौरवान्वित करने वाली चर्चा थी। हमने और हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के साथ करके दिखाया, ये भारतवासियों के दिल को, सीने को चौड़ा करता है और ये बताता है कि आज के भारत की क्या ताकत है और अब इस भारत के सामने कोई नजरें नहीं उठा सकता। दुबे जी, आपने बहस इसीलिए मांगी थी ना कि हम जनता की आवाज पूछेंगे, लेकिन वही जनता अगर पलट के पूछ दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को ट्रंप आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया, बार बार कह रहा है, वही सही है, अपनी पीएम, अपने पूरी सरकार गलत है। अंजना जी, देश ने हमको दायित्व दिया है प्रतिपक्ष को कि देश के हित में, देश के पक्ष में बात करें। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री, मेरे देश के विदेश मंत्री अपने राजनीतिक दल की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो ये पूछना पड़ेगा हमको। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुर्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। प्रधानमंत्री जी, आंख में लाल लहू दिखना चाहिए था। जब लाल आंख करने की बारी आती तो आपके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये देश ये सवाल इसलिए पूछ रहा है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जून 2024 इस पहलगाम से भी भयानक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने तीर्थयात्री की 50 लोगों की बसों पर अंधाधुंध फायरिंग की, करते गए 9 लोगों के सीने छलनी कर दिए, उनकी मौत हो गई, 40 को गोली लगी। वो तो बस खाई में चली गई, इसलिए वहां उनकी पहुंच से दूर हो गए। उसके बाद हम अगले ही महीने यूनाइटेड नेशंस में गए। हमारे प्रतिनिधि हरीश जी, उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण दिए कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल है। फिर हमारे देश के विदेश मंत्री अक्टूबर में शहबाज शरीफ की बिरयानी खाने चले जाते हैं।
22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकवादी हमला होता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के सारे राजनीतिक दल प्रतीक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी आइए, हम सब साथ खड़े हैं। सर्वदलीय मीटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री चले जाते हैं बिहार की राजनीतिक रैली में, मधुबनी की रैली में नीतीश कुमार और वो ठाके लगाते हैं। फिर क्या होता है, 6 और 7 मई की दरमियानी रात हमला होता है। उस 6 और 7 मई की दरमियानी रात के हमले में हमारे विदेश मंत्री बताते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया। उसके बाद हमारे सीडीएस बोलते हैं विदेश की भूमि पे कि हाँ हमारे विमानों को नुकसान हुआ। उसके बाद जो इंडोनेशिया में हमारे अटैचे हैं वो शिव कुमार जी वो कहते हैं कि हमने जो विमान खोए हैं वो चूंकि राजनीतिक लोगों ने हमारे हाथ बांध दिए थे, क्योंकि मेजर राहुल बताते हैं कि पहले 21 टारगेट तय किए गए थे, उन 21 को घटाकर 9 कर दिए। इन्होंने तय किया था कि वो हमला जो होगा वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर किया जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को सूचित किया। पाकिस्तान ने अपने चीन के विमान और रडार के मिसाइल का इस्तेमाल किया, आईसा रडार लगाया, हमारे विमानों को आइसोलेशन में कर दिया। ये बात हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते, ये बात ट्रंप साहब क्यों बताते, ये बात ट्रंप क्यों ट्वीट करते हैं, उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीज फायर करते हैं। 26 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री जी उनका नाम नहीं लेते। ऑल वेदर अलाई रशिया फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान और भारत को एक कर देता है। दिमित्री पास्कोव रशिया की प्रेसिडेंट की प्रवक्ता आती है और कहती है कि पाकिस्तान और भारत 2 महान देश हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। 193 देश यूनाइटेड नेशंस में है, एक देश ने नहीं कहा कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल था। हमने यूनाइटेड नेशन में दस्तावेज दिए। इस पर हम लोगों ने अनंत बहस की है, जरा संसद में जो बहस हुई है उस पर आते हैं, किसका दम वहां पर दिखा। अब आपको देखना है कि दर्शक भी जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने मतलब ट्रंप पर भरोसा है और सरकार संसद में झूठ बोल रही है, आप यही कह रहे हैं। तो सेना के अधिकारियों बहस पे आ जाइए, जो बहस हुई है संसद में सेना के अधिकारियों का जिक्र किया, क्यों नहीं ट्रंप कहे ना प्रधानमंत्री जी, मैं मेरे प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहता हूं। हाँ। वो ट्रंप का ट तो बोलकर बताए, वो चीन का च तो बोलकर बताए, मैं भरोसा करना चाहता हूं। उनको ट और च सुनना है, ट और च। मैं अंजना जी, ये दोनों ट और च आप लोग बोलते नहीं। मैं थोड़ी गंभीरता के साथ और एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। अपने उद्बोधन में शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि अपनी गिरती हुई राजनीतिक छवि को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर किया। मेरी आपत्ति है इस पर। आपके राजनीति का फितूर आपके सर से नहीं उतर पा रहा है। हमारे देश के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमारी धरती पर किसी ने नजर उठा करके देखी, इसलिए हमने उनके घर में घुस करके मारा। हमारे देश में आतंकी घुसे थे, इसलिए हमने उनको जाकर के ठोका। और आप कहते हैं राजनीति है। यह पहली बात। दूसरी बात, बहुत इतिहास इनको याद आ रहा है, एक रेफरेंस दे देता हूं बस। 26/11 भी इसी देश में हुआ था, आपकी सरकार थी। तब के बाद आपके एनएसए ने ऑन रिकॉर्ड अपनी किताब चॉइसेस में बोला कि हमने जो फैसला किया था कि हम पाकिस्तान पर उल्टा हमला नहीं करेंगे, यह बड़ा सोचा समझा फैसला था। यह इनके एनएसए ने बोला। और क्या किया उसके बाद? भारत पाकिस्तान को इसने इक्वेट कर दिया, इन्होंने एक साथ रख दिया। भारत और पाकिस्तान का 2008 के बाद एक डायलॉग हुआ, जिस डायलॉग के अंदर यह सहमति हुई, दोनों देशों ने हस्ताक्षर करे कि टेररिज्म दोनों देशों के लिए खराब है, टेररिज्म दोनों देशों पर होता है, टेररिज्म के भुक्तभोगी ये दोनों देश हैं। हमें घर में घुस करके 166 लोगों को मार के चले गए और आप उनके साथ भारत और पाकिस्तान टेररिज्म के भुक्तभोगी हैं, इस पर साइन कर रहे थे। ठीक है, जल्दी अभय जी सवाल तो सुनिए। अभय जी, आप पेपर जो लाए हो जरूर दिखाइएगा, लेकिन एक ही तरीका है। आपने कहा ना 21 ठिकानों से इन्होंने 9 क्यों किया? आप जनता का मत जीतिए, सरकार में आई, आप 21 के बदले 50 मारिए, लेकिन आतंकवादी हमले के बाद आपने तो कभी हमला ही नहीं किया। आप सरकार में रहेंगे तभी तो आप फैसले लेंगे। आप जयशंकर जी का, एस जयशंकर जी का 2016 का स्टेटमेंट उठाइए। जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने 5 देशों के राजनयिक को बुलाया, और मैं ये रिकॉर्ड पर बात है वो कह रहा हूं। तब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन 5 देशों के, जिसमें अमेरिका था, जिसमें रशिया था, जिसमें यूके थे, इन 5 देशों के उन्होंने बुलाया राजनयिक। उनको कहा कि ये पहली बार नहीं है, भारत ने इसके पहले भी ये ऑपरेशंस किए, लेकिन तब की नीति थी कि हम इसको उजागर नहीं किया करते थे। ये 2 चित्र बताना चाहता हूं मैं। ये 2 चित्र आपके देखोगे तो पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। एक ये वो 26 लोग हैं जो पुलवामा में मारे गए। एक ये तस्वीर देखिए जो
पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो भारत को गाली देता है, उसके साथ हमारे अनुराग ठाकुर जी जो गोली मारो सालों को कहते हैं। एक तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर है, इंडिया टुडे ने अभी जारी की है रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं षड्यंत्र जानते हैं आप? भारत और पाकिस्तान के हॉकी का मैच मेरे बिहार के राजगीर में कराने का षड्यंत्र भारत की सरकार कर रही है, उसका खुलासा इंडिया टुडे ने किया है। उसका खुलासा इंडिया टुडे ने एक और किया कि एशिया कप का क्रिकेट मैच होगा। क्यों? गृह मंत्री अनुमति दे पाकिस्तान के हॉकी टीम को, और गृह मंत्री का बेटा अनुमति दे पाकिस्तान की क्रिकेट मैच को, जिन्होंने हमारी मां बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए। क्रिकेट मामला सीरियस है सर, मामला सीरियस है। अंजना जी, नहीं, पानी और खून साथ नहीं चलेगा, लेकिन बल्ला और बंदूक चलेगा, क्योंकि पैसा खनकता है। किसने कहा? सरकार का फैसला है। सरकार किसने का कहा? फैसला है। सरकार, किसी ने नहीं कहा। बाकायदा बीसीसीआई किसी ने नहीं कहा। ऑनलाइन हमारी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दुबे जी, ऑनलाइन दुबे जी, उसके प्रमाण सहजता से प्यार से डिबेट करिए। किसी ने नहीं कहा अगर आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं हो सकती है, हमने ही कहा, केवल हमने कहा। 2008 के बाद साइन करके आ गए थे कि आतंकवाद का असर बातचीत पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, ये साइन करके आ गए थे। आतंकवाद के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, हमने कहा। आतंकवाद के साथ कोई सिंधु नदी का पानी नहीं बहेगा, ये हमने कहा। आतंकवाद के साथ कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं रहेगा, ये हमने कहा। आतंकवाद के साथ कोई वीजा नहीं मिलेगा, ये हमने कहा। आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये हमने कहा। अच्छा, एक बार यहीं पर युवा मौजूद है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, कोई है जो प्रोफेशनल है, नौकरी करता है, या स्टूडेंट्स ही है? सारे स्टूडेंट्स हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो एशिया कप में? और अगर हो जाता है तो देखेंगे कितने? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि व्यूअरशिप की वजह से तो होता है, लोग देखते हैं करोड़ों में। ये सारे लोग कह रहे हैं कि टीवी पे दिख जाएंगे, इससे लग रहा है। भावना से कैसा खेला जा रहा है अंजना जी, इनकी देखिए तो सही, इनके चेहरों को। आप काहे भावनाएं कैश कर रहे हैं? भावनाएं देखिए आप। भावनाओं पे राजनीति किसी को बोलना, भावना नहीं, किसी को बोलना है। केवल राजनीति। अरे सुनिए मलूक नागर साहब, किसका दम दिखा? क्योंकि राहुल गांधी भी जमकर बरसे हैं सरकार का। प्रियंका वाड्रा गांधी ने इमोशनली उठाया इन महिलाओं का मुद्दा, जिनके सामने में उनके पतियों को मारा गया है। अगर संसद की बात होती है और आप प्रश्न उठाते हैं अंजना जी, कि संसद का सत्र हुआ तो क्या मिला देश को, क्या मिला सरकार को, क्या मिला विपक्ष को, तो हमारे कांग्रेस के साथी पता नहीं कहां कहां की क्या क्या बातें कर रहे हैं। देश को मिला, देश के सामने पिक्चर साफ हुई। रुको एक सेकंड भाई, देश के सामने पिक्चर साफ हुई। रोज कहते थे संसद बुलाओ, संसद बुलाओ, संसद बुलाओ, और जब संसद का सत्र चालू हुआ तो आधा घंटे गायब हो गया पूरा विपक्ष। जब प्रधानमंत्री जी बोलने की तैयारी में संसद शुरू हुई तो आधा घंटे इन्होंने रोके रखा, और संसद बुलाओ क्यों झूठ परोस रहे थे। पिछले 17वीं लोकसभा के 5 सत्र 0 पे भेजे, इस संसद के सत्र भी 0 पे भेजे। जो किसानों के, गरीबों के, जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के किसानों के मुद्दे उठे थे, उन्होंने एक दिन भी प्रश्न नहीं पूछने दिया। और अंजना जी, लोगों को क्या मिला, देश को क्या मिला? देश के सामने पिक्चर साफ हो गई। एक तरफ राहुल गांधी, देश की इकोनॉमी 0 हो गई, कहते हैं अरे कम से कम ये तो सोच लेते, जो 60 साल सरकार कांग्रेस की रही, उस समय की जो इकोनॉमी थी उसको तो मत मारते। वाजपेयी जी वो तो कह रहे हैं ये 10 साल में मोदी सरकार ने बिगाड़ा है। दूसरा जो कांग्रेस के 2004 से 2014 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे हम देश की अर्थव्यवस्था चौथी 2040 तक करेंगे, और वो आज 2025 में चौथी हो गई है। तो शर्म करो, तुम क्या बोल रहे हो देश के लिए? मुझे तो अंजना जी ये लगता है, जो भी देश के खिलाफ बोले, चाहे पाकिस्तान बोले, चाहे तुर्की बोले, चाहे कोई और देश बोले, वो इन्हें ठीक लगता है। और अमेरिका अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था को 0 कहते हैं, आज हम जहां खड़े जो माहौल है, आज तक का जो पूरे वर्ल्ड में जो माहौल है, उसको देख करके अगर अभी भी तुम 0 समझ रहे हो, तो वाकई तुम अभी विपक्ष में बैठोगे और तुम्हें 0 ही वोट देगी जनता आने वाले समय में। ट्रंप को गले किसने लगाया? सिद्धार्थ जी बहुत खुश हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि मेरे हिस्से का भी बोल दे रहे हैं, वो बड़ा अच्छा हो रहा है। वाजपेयी जी माइक उठाइए। लेकिन विपक्ष से ही तो लोकतंत्र चलेगा ना, कि खाली सत्ता पक्ष होगा?
और विपक्ष अगर सवाल पूछेगा, ये बात क्या सच नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का बार बार हर मंच से बोलना एक एम्बैरेसमेंट है इंटरनेशनली, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने ट्रेड डील से हाथ मरोड़ा तब इन्होंने सीज फायर किया। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की बार मांग कौन कर रहा था? विपक्षी कर रहा था। हाँ। क्या हुआ राज्यसभा में? छोड़ के भाग गए, बाइकआउट करके भाग गए। क्या हुआ मणिपुर में? छोड़ के भाग गए। मतलब अपनी बात कर लेंगे उल्टी सीधी और उसके बाद जवाब नहीं सुनेंगे। ये काम तो किया भागे कि नहीं भागे? राज्यसभा में वॉकआउट कर गए सारे। अंजना जी मणिपुर में भी वॉकआउट किया, तब बोलना चालू किया। मणिपुर का मान नहीं बोला था इन्होंने, तब तक झूठ बोलना बंद कीजिए। हमने पूछा कितने विमान गिरे बताइए, हमने कहा कि ट्रम्प सच बोल रहे हैं कि झूठ प्रधानमंत्री बताइए। अभी ये बहस कर रहे हैं, अब ये सारे कहे कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, आप बहस करो, उनको आपकी बात ही नहीं पसंद आ रही है। ये क्या तरीका है? देश के सवालों के जवाब नहीं मिले अंजना जी, देश वाजपेयी जी ठीक है, मैं आ रही हूं वाजपेयी सवालों पे। इनके चिदम्बरम साहब जो पहले गृह मंत्री थे कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने क्या पूछा? आतंकवादी अगर पाकिस्तान से आए थे तो सबूत क्यों नहीं दे रहे? क्या ये पूछा जा सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने सबूत दिए, और जो कि नहीं देने चाहिए थे फिर भी दिए। क्या बताया? कि उनकी बंदूकें जो आतंकवादी मारे गए हैं और ऑपरेशन महादेव के अंदर 3 बंदूकें पाकिस्तानी थी, चॉकलेट के पैकेट जो बरामद हुए वो पाकिस्तानी थे। सबूत भी दे दें, चर्चा भी कर लें, एक एक चीज खोल के रख दें और आप बाइकआउट कर जाए। मतलब क्या चाहते हैं? तो पार्लियामेंट का सेशन बोल लीजिए, एक बात और समझिए, जल्दी। ये देश की सार्वभौमिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। देश की जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा से जवाब है, तो उसके बावजूद ऐसे मुद्दों पे इस तरह की बातें करेंगे और इसका फायदा अल्टीमेट किसको जाता है? पाकिस्तान को जाता है। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो इनको कोट करता है, चिदम्बरम साहब के बयान को कोट करता है, राहुल गांधी के बयान को कोट करता है। इसके बाद में कैसी राजनीति है? जल्दी से माइक उठाइए। अगर दम है, अगर वाकई आप जोर शोर से घेर पा रहे थे, तो वॉकआउट क्यों करना है? देखिए अंजना जी, बहुत तार्किक बहस हो रही है। हाँ। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 75 सालों के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष है ये, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 75 साल के जो डिबेट हैं, उस डिबेट में जिस पर आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, ऑपोजिशन भी उतना ही जो है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन दोनों जो है उतना ही सशक्त है इस वक्त। हाँ। और इसका कारण ये नहीं कि भाई प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति कहते हैं, इस डिबेट में यही क्लियर हो गया कि हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है सबसे जो है निचले स्तर पर है 75 सालों में। विश्वास किस पर करना है, अपने पीएम पर या अमेरिकी राष्ट्रपति पर? मैं बता रहा हूँ विश्वास की। आपको विश्वास अगर हमारे पीएम पे करना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन बातों को जवाब देना पड़ेगा। जब आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी 20 जुलाई को, आपने बोला था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी बोला था कि भाई इस पर चर्चा होगी और एसआईआर पे भी चर्चा होगी। आपने जो है एसआईआर पर चर्चा नहीं कराया। हल्ला और हंगामे के बाद आपने जो है सिंदूर पे अग्री किया कि चर्चा हो गई, और चर्चा में मिला क्या? चर्चा में यही मिला कि ना आपके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल था पहलगांव में। जिस तरीके से जनमानस को आपने विश्वास दिलाया कि कश्मीर आ जाओ, कश्मीर जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। जवाबदेही किसकी?